छोटी सी बात। दोस्तों नमस्कार, मेरी श्रृंखला छोटी सी बात के तीसरे भाग में आपका स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ, कुशल व प्रसन्न होंगे। दोस्तों, हम में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अक्सर छोटी छोटी बातों पर निराश या दुखी हो जाते हैं। जीवन में मिली असफलताओं को अपनी किस्मत मान बैठते हैं। वे चाहे खुद हों, उनके मित्र हों या फिर परिवार के सदस्य हों, सभी को निराशावादी सोच और उनकी हर बात को नकारात्मक नजरिए से देखना उनकी आदत बन जाती है। अब यहाँ सभी बातें एक दूसरे से जुड़ी हैं। अगर ऐसे व्यक्ति असफल रहते हैं व उनकी सोच नेगेटिव बन जाती है, तो हो सकता है कि सफलता के लिए जो प्रयास उन्हें जिस स्तर से करना चाहिए था, उस स्तर से उन्होंने किया ही ना हो। केवल किस्मत को दोष देते रहना ही काफी नहीं होता, कहीं ना कहीं हम स्वयं भी दोषी होते हैं। अब बात करते हैं उमंगों और आशाओं की। अगर हम प्रकृति से सीख ले सकते हैं तो हम प्रतिदिन सीख सकते हैं। गहरी काली अंधेरी रात के बाद सूरज अपनी लालिमा फैलाकर सुबह होने का संकेत देता है और एक नया दिन जो रोशनी और उमंग से भरपूर रहता है हमें एक नई दिशा देता है। कभी कभी जब मौसम कई दिन तक खराब होता है, तब भले ही बादल छाए हों, पर सूरज अपने निकलने का नियम नहीं तोड़ता। अक्सर हम जब देखने का प्रयास करते हैं तो बादलों के झुरमुट से सूरज हमें दिखाई दे ही जाता है, भले ही उसका प्रकाश हम तक नहीं पहुंच पाता। यानी सूरज बिना किसी स्वार्थ के अपने नियम व अपना कर्म नहीं भूलता। काले बादलों की बाधाएं भी सूरज का रास्ता तथा इरादा नहीं बदल पाती हैं। ऐसी ही कुछ हमारे जीवन की कहानी है। समस्याएं एवं दुख रूपी काले बादल रोज चुनौतियां बनकर हमारे जीवन में आते हैं, पर हम सूरज नहीं बन पाते। हम घबरा जाते हैं और अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, अथवा उनका मुकाबला करने का सही रूप से प्रयास ही नहीं करते। अगर आप असफल होते हैं तो उसका सीधा सा मतलब है कि आपने सफलता का प्रयत्न पूरे मन से नहीं किया। हम इस बात का चिंतन ना करते हुए पूरा दोष किस्मत पर डाल देते हैं। हम अपने जीवन में ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिन्हें जीवन में सफलता बहुत देर से मिली, और सफलता इसलिए मिली कि उन्होंने अपना प्रयास नहीं छोड़ा। हम जब छात्र जीवन में थे तो परीक्षा के लिए विशेष तैयारी करते थे। उस समय अगर हम पूरे मनोयोग से पढ़ते थे तो हमारी परीक्षा का परिणाम भी सुखद रूप में आता था। यानी जीवन में सफलता के लिए कड़ी मेहनत नितांत आवश्यक है। दूसरा कोई शॉर्टकट है ही नहीं। सफलता से ही जीवन में सुख आता है, और जब सुख आता है तो खुशहाली अपने आप ही आ जाती है। इसलिए हमें हर हाल में अपनी सोच को सकारात्मक बनाना है। हर दिन एक नया सवेरा नई आशाएं लेकर आता है। जब आप रात को सोने लगें तो सोने से पहले दिन भर के अपने काम एवं अपनी गलतियों पर चिंतन जरूर करें। साथ ही अगले दिन की पूरी योजना बनाएं कि अगले दिन क्या क्या काम करना है। कभी भी निराशावादी सोच को अपने ऊपर हावी ना होने दें। ये बिल्कुल भी ना सोचें कि मैं असफल हूं या मुझे सफलता मिल ही नहीं सकती। हर दिन एक उमंग के साथ सोचें कि आज मैं ये प्रयास पूरी ईमानदारी व मेहनत के साथ करूंगा। हम कभी कभी अपनी असफलता या दुखों को लेकर ईश्वर को भी बीच में ले आते हैं। सारा दोष भगवान के मत्थे मढ़ देते हैं, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। आप जरा सोचिए कि ईश्वर ने आपको एक ऐसा अनमोल और स्वस्थ जीवन दिया जिसे पाने को लोग तरसते हैं। खाने को भोजन की व्यवस्था दी, भले ही चाहे वह रूखा सूखा ही क्यों ना हो। अब इतनी व्यवस्था के बाद भी अगर आप दुखी हैं तो इसमें ईश्वर का क्या दोष। ईश्वर ने आपको कर्म करने के लिए एक स्वस्थ शरीर, एक अच्छा दिमाग दिया है, जिसका अगर आप सही उपयोग यानी सकारात्मक उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें आपका ही दोष है। आपको दुख है कि आपके पास एक आलीशान मकान नहीं है, खाने को व्यंजन नहीं है, तो जरा उन लोगों के बारे में सोचिए जो खुले मैदान में भीषण गर्मी में भी टेंट लगाकर अभावग्रस्त जीवन जीते हैं पर मस्त रहते हैं। अब अपना आकलन कीजिए कि आप कम से कम उनसे तो कई गुना अच्छे हैं। इसलिए जब भी आप जीवन में निराश या दुखी होने लगें तो ऐसे अभावग्रस्त लोगों को एक बार जरूर देख लें, तब शायद आपको निराशा से कुछ हद तक मुक्ति मिल जाएगी। अब दूसरा पहलू ये भी है कि जब आपको कुछ बड़ा करने की या अधिक सफल होने की तमन्ना होने लगे तो अपने से किसी बड़े सफल आदमी की ओर जरूर देखें और उसकी सफलता के पीछे की गई मेहनत व लगन से कुछ सीखें, ताकि आपको भी प्रेरणा मिल सके।
सफलता सफलता, सुख और दुख, आशा और निराशा का बस यही एक फंडा है। सफलता के आसमान को आशा भरी नजरों से देखें, अथक प्रयास करें और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें। हो सकता है कि शुरुआत में सफलता ना मिले, पर उसको लेकर बिल्कुल भी ना घबराएं। बस केवल कर्म करते रहें, धैर्य रखें। एक न एक दिन सफलता खुद आपके कदम चूमेगी, इस बात का विश्वास रखें। दोस्तों, अगर मेरी इस छोटी सी बात ने आपके दिल को छुआ हो तो मुझे लगेगा कि मेरा उद्देश्य सफल रहा। मिलते हैं अगली बार एक और छोटी सी बात लेकर। तब तक के लिए अलविदा।